प्यारे दोस्तों, आइए दो चरखी समीकरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये लुप्तीकरण विधि है। दूसरा विधि क्या सीखे थे? प्रतिस्थापन विधि। और पहला क्या सीखे थे? तुलनात्मक विधि। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आइए लुप्तीकरण विधि से कैसे हम दो चरखी समीकरण को हल करेंगे। यहाँ कहता क्या है, एक सवाल के जरिए हम लोग समझते हैं। लुप्तीकरण विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। यह समीकरण दिया है और इसको हल करना है किस विधि से? लुप्तीकरण विधि से। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे पूरा देखिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्या दिया है? पहला दिया है 8x + 5y बराबर कितना दिया है? 9। इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर कितना दिया है? 3x + 2y = कितना दिया है? 4। ये कितना हो गया? समीकरण 2। तो दोस्तों क्या है लुप्तीकरण विधि में हमें x या y ये दोनों वेरिएबल में से, दोनों चर में से किसी एक चर को गायब करना है। तो आप जो चर आपको अच्छा लगता है, गायब करना पसंद है, उससे आप गायब कर सकते हैं। आप चाहे तो x को भी गायब कर सकते हैं, आप चाहे तो y को भी गायब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम x को गायब करते हैं। तो यहाँ कितना दिया है? 8x दिया है। यहाँ कितना है? 3y है। तो दोस्तों अब आपको एक ऐसा संख्या चुनना होगा कि दोनों बराबर आ जाए। दोनों क्या है? बराबर है। तो 8x है, तो 8 में कितना से गुना करेंगे? तो देखिए 8 में अगर 3 से गुना करेंगे 8 तरीके 24 आएगा। और फिर इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? समीकरण 2 में। तो दोस्तों समीकरण 2 में कितना? 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 तरीके 24 आएगा। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ कितना से गुना करेंगे? 3 से। इसमें कितना से गुना करेंगे? 8 से। समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे? 3 से। तथा समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे दोस्तों? तो 8 से गुना कर, क्या करेंगे दोस्तों? गुना कर। तो दोस्तों यहाँ क्या है? यह भी प्लस में, यह भी प्लस में। तो चिन्ह जब समान हो जाए तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। और चिन्ह अगर दो रंग का रहता, अगर ये माइनस में रहता, ये प्लस में रहता, तो क्या करते हैं? आपस में जोड़ते। तो हमें ये देखना है कि जिससे गायब करना है उसका चिन्ह क्या है। तो दोस्तों यहाँ चिन्ह क्या है? दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर? घटाने पर। तो दोस्तों आइए गुना कीजिए। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस 5 3 कितना हो जाएगा? 15y। और 9 3 कितना हो जाएगा? 27। फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24x। फिर कितना? 8 नहीं 16y। और 8 चौ कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। घटाइए, माइनस माइनस माइनस। घटाने में क्या होता है? नीचे चिन्ह बदल जाता है। 24 में 24 घट गया तो कट गया। ये 16 में से ये घटेगा तो -y आ जाएगा। और 32 में से 27 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -5। दोस्तों ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? कट के प्लस हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया है? 5 आ गया है। तो y का मान कितना आया? 5 आया है। इस y के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो आइए हम y का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों जब y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ कितना दिया? 8x दिया है। तो यहाँ से 8x हो जाएगा प्लस 5। y का मान कितना आया है? 5 आया है। तो गुने यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बराबर कितना है? 9 है। तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आइए यहाँ से कितना हो जाएगा? 8x बराबर प्लस कितना हो जाएगा? 25 बराबर कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8x बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा? 25। और यहाँ से x बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा 25 में से 9 घटेगा तो -16 बटा में कितना हो जाएगा? 8। 8 नहीं कितना होगा? 16। तो x का मान कितना आ गया? -2 आ गया। अतः x का मान क्या आया है? 2 आया है। और y का मान कितना आ गया? तो दोस्तों y का मान 5 आया है। तो आपने देखा कि लुप्तीकरण विधि से भी हम बहुत ही आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा मेथड है लुप्तीकरण विधि। और लुप्तीकरण विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछता है। दोस्तों किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट से लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।